कि मंदिर नहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अब तिथि हमने बता दी तो कहते हैं कि हमें वहाँ कब बुलाएंगे। तुम्हें ना बुलाने वाले। तुम भी तो कहते थे कि राम का अस्तित्व बताइए, राम के अस्तित्व की बात करते थे। राम के लिए तुमने पिटीशन दाखिल कर दी, फिर राम ने चमत्कार किया, उसी दौरान राम सेतु दिखने लगा। क्यों दिखा? क्योंकि राम वहाँ पर थे। विपक्ष का अधिकार नहीं है राम मंदिर में जाने, क्योंकि 60 साल से आज तक इन्होंने राम मंदिर के ऊपर हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया है। उस बीच में 60 साल में कितने हिंदू कितने मुसलमान मरे, लेकिन ये भारत की जनता बहुत अच्छी तरीके से जान चुकी, क्योंकि ये लोग बहुत बड़े मदारी है। राहुल गांधी जी, केजरीवाल जी, नीतीश कुमार जी, ये भारत की जनता को गुमराह करने में लगे हुए, भारत की जनता का खून चूसने में लगे हुए। एक इटली की आई वही लेडीज मेला, वो यहाँ आके सबने बता दिया कि राम तो होता ही नहीं, राम को तो अस्तित्व ही नहीं। कितनी ज्यादा देश का दुर्भाग्य है। एक विदेश से आई हुई महिला दिखाई यूँ कह रही है कि राम है ही नहीं, राम काले पे गए ड्रामा दिखाएं। और मैं भारत के हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, अरे तुम्हें जागना होगा, तुम्हें 2024 में नरेंद्र मोदी जी को वोट देना होगा। अगर तुम्हें पाकिस्तान जाना तो जिताइए कांग्रेस को, हाथ में कोटोरा लाना तो दिए वोट कांग्रेस को। अगर देश के अंदर भुखमरी लानी, भ्रष्टाचार क्राइम लाना तो कांग्रेस को प्रधानमंत्री बनाइए, राहुल गांधी जी को, पप्पू को। मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। अब ये कहते हैं कि पहले बोलते थे कि मंदिर नहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अब तिथि हमने बता दी तो कहते हैं कि हमें वहाँ कब बुलाएंगे। तुम्हें ना बुलाने वाले। तुम नहीं आने वाले। तुम भी तो कहते थे कि राम का अस्तित्व बताइए, राम के अस्तित्व की बात करते थे। राम के लिए तुमने पिटीशन दाखिल कर दी, फिर राम ने चमत्कार किया, उसी दौरान राम सेतु दिखने लगा। राम का सेतु जो था उसी वक्त दिखने लगा। क्यों दिखा? क्योंकि राम वहां पर थे। और अब ये मानने को तैयार नहीं थे उस वक्त। अब जब मोदी जी आ गए, उन्होंने बना दिए, तो अब इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। ये हर चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं कि भैया कंप्यूटर भी हम ही लेके आए थे, डेवलपमेंट भी हमने शुरू किया था। तो शुरू किया तो अंत क्यों नहीं किया? ये 9 साल में मोदी जी को क्यों करना पड़ा? तो ये जुमला पार्टी है। ये इन्होंने, इनका निशान किया हाथ है ना, ये हाथ, ये इसी से चांटे मार मार के इन्होंने पूरे भारतवासियों को लूटा है, समझे ना। और उल्लू बनाया है कि हम तुम्हें अमीर कर देंगे, हम गरीबी खत्म कर देंगे। तो राम मंदिर में घुस ना पाएंगे, घुसने नहीं चाहिए। वो तो मोदी जी हमारे क्या कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। ये बेशर्मों की तरह वहां आ जाएंगे मुंह उठा के, तो वो तो स्वागत कर लेंगे, लेकिन इनको घुसने देना नहीं चाहिए। इन्होंने क्या बोला था कि मंदिर के अंदर जब एक आपके तरह से नवयुवक जाते हैं तो बाहर जाके लड़की छेड़ते हैं, यही बोला था ना राहुल गांधी ने। और आज क्या बातें कर रहे हैं। और ये कैसे हिंदू हैं? आप मुझे बताइए। अपने को कहते हैं कि मैंने वेद पढ़े, मैंने पुराण पढ़े, और सावन में मीट खाते हैं। अभी तो चुनाव आ रहे हैं तो भगवादारी बने घूम रही है। मैं कह तो रहा हूँ, अभी एक मीम इनका वायरल हो रहा है जिसमें कहा था कि मैं हेलीकॉप्टर से नहीं जाऊंगा, और भाई साहब हेलीकॉप्टर से पहुंच गए। तो ये मैंने क्या बोला कि केजरीवाल एक इच्छाधारी नागिन है, ये भी इच्छाधारी नागिन है। ये अपनी इच्छा के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं। जब मुस्लिमों का वोट चाहिए होता है तभी टोपी लगा के घूमते हैं, जब हिंदू का वोट चाहिए होता है ये रुद्राक्ष की माला पहन के घूमते हैं। इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनका कुछ नहीं होने वाला। ये अपनी इटली में अपनी नानी के पास वहां जाने वाले, उनकी अम्मा और अपनी अम्मा के पास जाएगी। 50 के दशक में 50 के आसपास माँ रामलला तकान निकले मस्जिद में। वह समय एक दुबे चौकी इंचार्ज थे एसआई। जब यहाँ डीएम बुलाया नेहरू ने, बुलाया यूँ कही उसमें से मस्जिद में से मूर्ति निकालो, मैं नमाज पढ़ी जाएगी। वो एसआई जो थे दरोगा जी दुबे, तो वो बोले कि मैं अपनी हत्या स्वीकार कर सकता हूँ, पर मोर जीवित भय राम मंदिर जामते राम लला ना निकल सकत, राम लला लेंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। सनातनी ने खेले जिन लोगों ने यूँ कही जैसे कांग्रेस ने कि राम को तो अस्तित्व नहीं, अस्तित्व में नहीं है। और जिन्हों सुप्रीम कोर्ट में क्या नाम है, सब जाके कांग्रेस के वकील शिव पंडित यूँ कही जाएगी कि भाई चुनाव आ रहा हो जाएगा, को बढ़ा दो, ये जजमेंट ही नहीं चाहते। तुम्हें तो अस्तित्व खत्म करता है कि भगवान राम होता ही नहीं। एक इटली की आई वही लेडीज मेला, वो यहाँ आके सबने बता दिया कि राम तो होता ही नहीं, राम को तो अस्तित्व ही नहीं। कितनी ज्यादा देश का दुर्भाग्य है। एक विदेश से आई हुई महिला दिखाई यूँ कह रही है कि राम है ही नहीं, राम काले पे गए ड्रामा दिखाएं। तो यूँ कही 5000 आदमी नहीं हत्या होगी, सो नेहरू ने कही 10,000 हत्या आ जाए, पर माता राम लला निकलने चाहिए मस्जिद के बाहर। जी बात नेहरू की है, और मतलब प्रमाण ते बात है, वैसी नहीं कि हवा आई है कि हम यूँ कह रहे हो। बहरहाल अब तो मंदिर बन गया है, लेकिन वो मुद्दा नहीं है कि बीजेपी बुलाएगी नहीं बुलाएगी, विपक्ष जाएगा क्या मंदिर में? उसको जाना ही नहीं चाहिए। जिसको शर्म, देखिए अपनी आंखों की शर्म होनी चाहिए, और अपने मन की शर्म भी होनी चाहिए कि जिसका हम विरोध कर रहे थे, जिस मंदिर के जिसमें हम संतों, तुम्हारी पार्टी के हमारी प्रमुख नेता ने संतों की हत्या करवा दी, जिस बाबरी मस्जिद के समय पे कोठारी ब्रदर्स की हत्या हुई थी, उस वक्त यहाँ से कोई टिप्पणी नहीं हुई थी कि ये काम गलत हुआ। तो ऐसे लोगों को शर्म क्या, जिसके अंदर थोड़ी शर्म होगी वो नहीं जाएगा। अगर हम ऐसा कृत्य करते तो हमारे अंदर शर्म है, हम बिल्कुल नहीं जाते। इनको नहीं जाना चाहिए। ये नहीं है,
ये इस लायक है ही नहीं। एक तरफ केरल में बजरंग दल को बैन किया जा रहा है, इनकी सरकार का ये मैनिफेस्टो था, और लेकिन अब दूसरी तरफ ये मंदिर के लिए भगवाधारी चुनाव के लिए पूरा प्रचार करे। अरे भाई साहब आप युवाओं को क्यों साथ लाएंगे, किस नाम पर देखिए, आप देखिए ना, अब जब कोई एक उल्लू का पट्टा वहाँ से ये स्टैलियन ये कहता है कि सनातन पद्धति को खत्म होना चाहिए, तो इनके मुंह में दही जमी हुई है। जब ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो है नकारात्मक बात करता है हमारे माता के लिए, हमारे भगवानों के लिए, तब ये लोग मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं। उस वक्त राहुल गांधी फेविक्विक लगा के मुंह में बैठ जाते हैं, तब ये एक्चुअल में ये दिखा देता कि मैं कितना ज्ञानी हूँ। बोलते वक्त पप्पू है ये। आप एक चीज समझ लीजिए कि तुम तब क्यों नहीं बोलते हो, तुम्हारे मुंह में दही क्यों जम जाती है। अगर विशेष धर्म वालों के लिए एक शब्द हमने कुछ बोल दिया तो तुरंत निकल के बाहर आता है। अभी एक लाइव ये भाषण दे रहा था, वहाँ अजान चालू होगी, तुरंत उसे रेस्पेक्ट करिए। हम कहते हैं कि तुम अजान की रेस्पेक्ट करो, हम समझ में आता है, लेकिन हमारी रेस्पेक्ट कब करोगे। तुमने सीधा पिटीशन दाखिल कर दी, राम का अस्तित्व नहीं है, इसको किसी भी कीमत पे घुसने देना नहीं चाहिए था। अगर मैं पीएम होता तो जूते से मारता, अगर अंदर घुसता तो उसमें। देखिए पत्रकार साहब महोदय, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, विपक्ष का अधिकार नहीं है राम मंदिर में जाने का, क्योंकि 60 साल से आज तक इन्होंने राम मंदिर के ऊपर हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया है। उस बीच में 60 साल में कितने हिंदू कितने मुसलमान मरे, मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी से। आज तक हिंदुओं के साथ लड़ाने का, हिंदू मुस्लिम करके अपना आपको सत्ता में लाकर अपनी कुर्सी बचाने का इन लोगों ने काम किया है। लेकिन ये भारत की जनता बहुत अच्छी तरीके से जान चुकी, क्योंकि ये लोग बहुत बड़े मदारी है, राहुल गांधी जी, केजरीवाल जी, नीतीश कुमार जी, ये भारत की जनता को गुमराह करने में लगे हुए, भारत की जनता का खून चूसने में लगे हुए। ये रोजगार पे बात नहीं करते, ये भ्रष्टाचार पे बात नहीं करते, क्राइम पे बात नहीं करते, ये गरीब मजलूम की बात नहीं करते, जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं उनकी बात नहीं करते। अगर आज नरेंद्र मोदी जी देश का विकास कर रहे, क्या मजदूर की, किसान की, छोटे व्यापारी की आज नरेंद्र मोदी संसद के अंदर लड़ाई लड़ रहे, तो विपक्ष को आपत्ति क्या है, कांग्रेस को आपत्ति क्या है। अगर आज सनातन धर्म को खत्म करने में लगा हुआ है, वो सिर्फ मात्र कांग्रेस, नीतीश कुमार, केजरीवाल जी लगे हुए। और बताना चाहता हूं मैं भारत की जनता से और भारत के हिंदुओं से, अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो भारत के हिंदुओं को पाकिस्तान जाना पड़ेगा, क्योंकि ये वो हालात पैदा कर देंगे। आज तरह तरह की राम के ऊपर टिप्पणीबाजी, आरोप लगाया जा रहा है। अरे भाई, राम की किताब का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ये लोग के पास शिक्षित नहीं है, शिक्षा नहीं है, लोगों के पास सभ्यता नहीं है, ये देश को अच्छे संस्कार नहीं दे सकते। आज मोदी जी सनातन धर्म को बचाने में लगे हुए, देश को अच्छे संस्कार दे रहे, देश के अंदर रोजगार दे रहे, भ्रष्टाचार खत्म कर रहे, क्राइम खत्म कर रहे, ये उस पर बात नहीं करते विपक्ष। अभी आपने बोला हिंदू मुस्लिम कराने का, जो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी करवा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो थी वो करवाती थी, लेकिन जो आरोप लगते हैं भाजपा पे लगते हैं, मोदी जी पर लगते हैं। देखिए, इनका मिशन एक ही है, कांग्रेस का, केजरीवाल जी का। सिर्फ मोदी जी हटे, यहाँ से योगी जी हटे, क्योंकि इनकी की जो चोरी है ना, ये जो चोरी करते हैं अंदर को नीचे को माल आ रहा। मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी जी चाहते जो छोटे तबके के लोग हैं, जो 60 साल से बेचारे गुहार लगा रहे थे, हमें रोजगार मिले, जल मिले, लाइट मिले, पानी मिले, देश के अंदर हाईवे हो, महिला को सम्मान मिले, शिक्षा हो, इन्होंने कभी संसद के अंदर उस पर बात नहीं करी। 60 साल से मात्र देश को गुमराह किया है और लूटने का काम किया है। अगर आज देश अच्छी दिशा में आया है, वो नरेंद्र मोदी जी ने लाने का काम किया है। और मैं भारत के हिंदुओं से कहना चाहता हूं, अरे तुम्हें जागना होगा, तुम्हें 2024 में नरेंद्र मोदी जी को वोट देना होगा। अगर तुम्हें पाकिस्तान जाना तो जिताइए कांग्रेस को, हाथ में कोटोरा लाना तो दिए वोट कांग्रेस को। अगर देश के अंदर भुखमरी लानी, भ्रष्टाचार, क्राइम लाना, तो कांग्रेस को प्रधानमंत्री बनाइए, राहुल गांधी जी को, पप्पू को, देख ले फिर क्या। आपने क्या बोला कि हिंदू मुस्लिम कौन कराती है, बीजेपी कराती है? आप भूल गए क्या? मैंने नहीं, कांग्रेस के शब्द सुन तो लो, अभी क्या हुआ 10-5 दिन पहले क्या हुआ था केरल में, बम धमाके नहीं हुए? कहां पे धमाके हुए? क्रिश्चियंस को मारा गया है। क्यों मारा गया? हमास का बदला यहां लिया गया है। यहां कांग्रेस, ये सरकार किसकी है? पप्पू गांधी और कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार में तो दंगे हुए, वही बम धमाके हो रहे हैं, वही गौ मांस खाया जा रहा है, वहीं पे वो कृत्य हो रहे हैं जो कहीं और नहीं हो पा रहे। क्यों? और कहीं बम धमाके क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि अगर जैसे ही ये कांग्रेस पूरे भारत में आ गई, ये पूरे भारत में सीरियल ब्लास्ट करवाएगी। और ये पता है आरोप किस पे पड़ेगी? बीजेपी पे। अभी जो तुम्हारे राज्य में हो रहे हैं ना, तुम्हारे राज्य में क्यों हो रहे हैं? तुम क्रिश्चियंस को क्यों मार रहे हो? ये खाली हिंदू मुस्लिम नहीं कराते, ये हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सबके साथ ये दंगे कराते हैं। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि किसी की भी कीमत पे ये नहीं आने वाले हैं, कर्म के आधार पे आएंगे। जैसे मेरे मुस्लिम भाई ने बोला कि ये मोदी जी आए हैं तो अपने कर्म के आधार पे आए। मोदी जी ने सबको घर मकान सब कुछ दिया, 2.5 लाख रुपए घर के मकान के दिए हैं, हर घर के अंदर जल नल की स्कीम पहुंचाई। पप्पू ने क्या किया है? पप्पू ने कुछ नहीं किया। मैं आज आने वाला था तो शायद उसके डायपर ले गया था। आज डायपर, उसको डायपर गिफ्ट करना चाहिए लोगों को। छोटा बच्चा अभी बड़ा नहीं हो पाया है, वो 52 साल का है। वो कहते हैं ना, पूत के पाँव जो है पालने में दिख जाते हैं, पूत के पाँव में बुढ़ापे में दिख रहे हैं। किसके? राहुल गांधी के। तो ये किसी भी कीमत पे नहीं आएंगे, तो जेल में जाने वाले हैं। आने वाले देखो 2024 के बाद ये जेल में जाएगा।
हाँ। जैसे आरोप लगता है मोदी जी पर हिंदू मुस्लिम कराने का, मुस्लिमों का साथ ही नहीं दे रहे, मुस्लिमों को दबा रहे, आपको भी ऐसा लगता है? पत्रकार साहब महोदय सिर्फ बदनाम करने पे लगे हुए नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में सारे में जाओ और प्रेम को बढ़ाओ। अरे कंधे से कंधा हिंदू मुस्लिम भाई मिला कर रहे हो। हमें देश को कमजोर नहीं करना, लड़के देश को तोड़ना नहीं, देश के अंदर हिंसा नफरत नहीं करनी। कांग्रेस ने आज तक इस नीति पे काम किया है और कांग्रेस ने यही चाहा है हिंदुओं को लड़ाओ मुस्लिम को लड़ाओ और राज करो। लेकिन ये भारत का मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है। 2024 में हम 400 को पार करेंगे। हमें देश का विकास करना है। नरेंद्र मोदी जी कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे। अगर हिंदू मुस्लिम करने का काम कर रहे वो कांग्रेस और केजरीवाल जी नीतीश कुमार जी कर रहे। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस सरकार की अगर बात करें, जहाँ जहाँ जिस राज्य में उनकी सरकार है, मुस्लिमों के लिए इतनी अच्छी अच्छी पॉलिसीज लेकर आ रही हैं, आप कह रहे हैं मुस्लिमों का विरोध कर रहे हैं। 60 साल से पत्रकार साहब आप बड़ा पक्ष कर रहे हो। राहुल गांधी का कौन सा फंडिंग आ रहा है? आप इतना पक्ष की बात नहीं है, उनकी पॉलिसीज बता रहे हैं आप। जो मजदूर की बात कर रहे हैं आज 2014 से जिसने देश का विकास किया है, मजदूरों का भला किया है, किसान का भला किया है, जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग थे उनका भला किया है, आवास देने का काम किया है, शौचालय देने का काम किया है। आप उनके बारे में बात नहीं करोगे? अरे प्रधानमंत्री जितना अच्छा काम कर रहे पप्पू ने किया ही क्या है? मुस्लिम को हिंदू मुस्लिम करके लड़ाया है, अपने आप को सत्ता में रखा। मोदी ने केवल हिंदुओं के लिए काम किया है? नहीं किया। मोदी जी ने मुस्लिम समाज के लिए काम किया है। अगर सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री योजना का लाभ मिला है वो मुस्लिम समाज को मिला है। अगर सबसे ज्यादा आवास मिले मुस्लिम समाज को मिले, अगर सबसे ज्यादा नौकरी मिली है, क्या रोड जल पानी कहीं भेदभाव नहीं कुछ भी है। अगर एक रोड बनाया उस पर क्या हिंदू चल रहा है? मतलब मुस्लिम खुश है मोदी की सरकार उसे 2024 में दिखाएंगे भारत का मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है। सबसत्ता में लाएंगे हम। फूल का बटन दबाकर नरेंद्र मोदी को संसद के अंदर भेजेंगे हम। बताइए सर। आप बहुत तरफदारी कर रहे हैं, मैं इनकी बात सुन रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी ने मुस्लिमों के लिए क्या किया है? सवाल है, ये तरफदारी की बात नहीं है। मैं इनसे पूछता हूँ, आप बताइए क्या इनको रोक रहे हैं? क्या मुस्लिमों की सड़क पे जो सड़क मोदी जी ने बनाई है क्या उसने मुस्लिमों के साथ ये काम करा है? एक मिनट बाद आते हैं आपके पास। क्या मुस्लिमों के लिए नाम देख के टॉयलेट दिए हैं? नाम देख के 2.5 लाख रुपए उनके अकाउंट में डालें? नाम देख के सड़क बनाई है क्या? या नाम देख के नौकरी दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे मोदी जी कुछ नहीं देख रहे, उन्होंने आंख में पट्टी बांध ली है और वो बिना देखे हर किसी को सब कुछ दे रहे हैं। और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है वहाँ पर केरला में? वहाँ भारत का झंडा हरे रंग में दिखाई जा रहा है, वहाँ पाकिस्तान के झंडे दिखाई जा रहे हैं। कहाँ पे केरला में? आपको पता है, अब आप बात जानते हो, ये पप्पू गांधी वहाँ पे कर रहा है, ये एक्टिविटी हो रही है। और अभी बंगाल में मैंने कहीं सुना है कि एक ब्रिज के ऊपर हिंदुस्तान का झंडा लगा, उस पर चांद बना दिया गया है। तो ये कहाँ हो रहा है? जब कांग्रेस शासित राज्य वहीं पर हो रहा है। 28 दल वाले वहीं पर हो रहा है। ये 28 दल वाले लोग यही काम करने पे तुले पड़े हैं। और कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम करती रही है, ना उसने हिंदू किया ना मुस्लिम किया। और मुस्लिमों को भड़का के उन्हें कभी एजुकेट नहीं किया। भाई साहब, आपको पता है सावन के महीने में 60 मुसलमानों के ढाबों को बंद करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो हिंदू के नाम चला रहे थे। क्यों डर के कर रहा था काम मुस्लिम? क्योंकि उन्होंने उनके मन के अंदर हिंदुओं का डर भर दिया था। इसी वजह से वो बंद कराने पड़े। इसी वजह से ये जो काम कर रही है कांग्रेस पार्टी ही कर रही है, मोदी जी कभी नहीं कर रहे। आप जो ढाबे की बात कर रहे थे, नाम बदल के चला रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भय तो बीजेपी का है। ये कांग्रेस वाले उनका साथ लगातार देकर ये बात कहते हैं। सर 70 साल में मुसलमान को डरा दिया है और हिंदू को डरा दिया है। एक दूसरे के लड़ा दिया है इन्होंने लोगों ने कि ये दोनों, ये ना हिंदू तुम्हारे लिए सही है ना मुस्लिम तुम्हारे लिए सही है। इसी वजह से ये दिक्कत है। आप एक बात बताइए मुझे, अगर मुस्लिम से हिंदू से मुस्लिम को इतना डर होता तो जैसे पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो गए या मुस्लिम खत्म हो गए? नहीं खत्म हुए ना। और उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है ना। 25 से 30 करोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं ना ये लोग। कैसे बढ़ रहे हैं? क्योंकि हिंदू जो है स्वयं विष्णु है, वो हम सबको अपना भाई समझते हैं। लेकिन ये जो पप्पू गांधी है, इसने ये काम किया। सिखों की कैसे हत्याकांड करवाई? राजीव गांधी ने क्या बोला था? जब पेड़ गिरता है तो उसके गिरने से कुछ ना कुछ तो होगा। यही बोला था उसने क्या बोला था कि 1 रुपए जाता है 1 रुपए देता हूं, मेरे यहाँ 25 पैसे पहुंचता है। वो खुद एडमिट कर रहा था, इतना करप्ट आदमी था वो। तो कहना मतलब है इन्होंने देश को तोड़ दिया, इसकी कमर पूरी खत्म कर दी और बीजेपी ने जोड़ा है। और इस बात का सबूत है, पूरी दुनिया में उनका नाम हो रहा है भाई साहब। हर आदमी उनको प्राइज दे रहा है, हर आदमी उनके चरण छू रहा है, हर आदमी उनको कहता है मोदी इज द बॉस। मोदी की हर जगह तारीफ हो रही है। आज आपकी तारीफ हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी। अगर आप विदेश में जाओगे आपकी तारीफ होगी। मैं नेपाल हो गया भाई साहब, उन्होंने पता क्या बोला कि आप कैसे प्रधानमंत्री काश हमारे यहाँ पर होता। खैर उनके अंदर राजा की वो जो है पता चली आ रही है। वहां भी ऐसा शासक उन लोगों को चाहिए जहां पे सभी धर्मों को साथ चलने की बात की जाइए। और मोदी ने सबका साथ सबका विकास किया है। ये 28 दल वालों ने कभी कुछ नहीं किया। तो क्या अखंड भारत का सपना देखा जा सकता है अभी से? अखंड भारत तो है ही। भारत टूटा कब था? भारत कभी टूटा नहीं। तोड़ने की जरूर कोशिश करी, ये तोड़ने की कोशिश करी। अफगानिस्तान तक था, वो तो टूट चुका है ना। अफगानिस्तान तक था। देखिए ऐसा है, ये तो पूरा विश्व भी भारत था। पूरा विश्व सनातन पद्धति, सनातन धरती थी। वो जो विखंडित होती चलेगी वो बात अलग है। लेकिन अभी के लिए जो हमारा भारत है वो हमारा पूर्ण भारत है। और एक समय ऐसा आएगा कि ये सारे के सारे सनातन में धर्म में परिवर्तित हो जाएंगे, सब हिंदू बन जाएंगे।